ओके। सबसे पहला सवाल था कि आई बॉस इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वर्सेस चोच मींस चेंज ऑफ कैरेक्टर में डिफरेंस जो होता है उसके अंदर कंफ्यूजन होती है, यही सवाल था सत्यम भाई? सभी लोग बताइए, हाँ सर। सभी का यही सवाल था? यस सर। यस सर। ठीक है, सभी का तो नहीं था क्योंकि मैक्सिमम लोगों को तो क्लियर है। ठीक है, नए जो बच्चे हैं उनका ये सवाल था। ठीक है, यस सर। तो ये समझ लेते हैं। तो इससे रिलेटेड हमें तीन चीजें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, तो करें स्टार्ट? यस सर। बताइए, रेडी हो सभी लोग? ठीक है, ठीक है तो ready। सबसे सबसे पहले आप क्या समझोगे? सबसे पहले आप समझोगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की, आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब जिसको हम बोलते हैं बीओएस। ठीक है, बीओएस, इसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, कोई भी स्क्रिप्ट जो होती है ट्रेंड वाइज अगर हम देखेंगे तो वो दो ट्रेंड होते हैं, एक तो आपका पॉजिटिव ट्रेंड होता है, क्लियर है? दूसरा ट्रेंड कौन सा होता है? नेगेटिव होता है। एंड तीसरा कोई ट्रेंड नहीं होता, वो कंसोलिडेशन होता है, वो साइडवेज होता है, क्लियर है? ब्रेक ऑफ सेक्शन उसको माना जाता है जब भी प्राइस प्रीवियस स्विंग के ऊपर क्लोज कर दे, तो जो जो क्लोज किया उसके ऊपर वाला एरिया इट इज बीओएस, क्लियर है? ये वाली बात सभी को क्लियर है कि जब भी आपका कोई एक स्ट्रक्चर बना, एक पॉजिटिव ट्रेंड है, पॉजिटिव ट्रेंड के ऊपर कोई भी प्राइस अगर आपका क्लोज कर दे तो वो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। प्राइस अगर लोअर लो बना रहा है तो लो के नीचे प्राइस अगर क्लोज कर दिया इट इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात? ठीक है जी सर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस लिए होता है? बेसिकली ट्रेंड में कंटिन्यूअस में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है कि आपका प्राइस कंटिन्यू चल रहा है एंड प्राइस हायर हाई बना रहा है, ये लो, ये हाई, इट इज हायर हाई। मतलब प्राइस अगर हायर हाई बना रहा है या फिर प्राइस आपका लोअर लो बना रहा है तो कंटिन्यूअसली वो बार बार स्विंग्स के नीचे प्राइस क्लोज हो रहा है। ऊपर अगर पॉजिटिव ट्रेंड है तो ऊपर क्लोज होगा, नेगेटिव ट्रेंड है तो नीचे क्लोज होगा, इट इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्लियर है? ठीक है, अब आपने जो सवाल पूछा था, आपने सवाल पूछा था कि आई बॉस एंड चोच के अंदर क्या डिफरेंस है। हमने सबसे पहले जाना बॉस जाना, अब आई बॉस एंड बॉस सिमिलर थिंग है बट ये लिक्विडिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आई बॉस पता है इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सपोज करिए हमारा एक पॉजिटिव ट्रेंड है, ऐसे प्राइस ऐसे हाई हाई अपना है, आपके किसी के भी कितने भी, आपकी इवनिंग में एडवांस एजुकेशन चल रही है, लेवल 2 चल रही है, आपका किसी का भी कितना भी बेसिक से बेसिक भी क्वेश्चन होगा, हर किसी के बेसिक से बेसिक क्वेश्चन का भी हम जवाब देंगे, मतलब उसको उंगली पकड़ के सिखाएंगे। तो शर्माना नहीं, कोई भी पूछना है, ये दिन में टाइम मैं इसलिए दे रहा हूं। आई बॉस मतलब आपका प्राइस जो है, प्राइस का स्ट्रक्चर पॉजिटिव, मैं चार्ट पे बताऊंगा। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसके ऊपर निकला प्राइस इट इज आई ऑफ मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, प्रीवियस वेव का हाई निकल गया, फिर इसके ऊपर हाई निकल गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब आप देखोगे ये जो प्राइस हायर हाई बना रहा है तो ये एक मेन पॉइंट है, ये एक मेन पॉइंट है, ये एक मेन पॉइंट है। अब मार्केट कैसे चलता है, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स चलता है, मतलब इतना आसानी से ऐसे चलता है इसके अंदर, मतलब इतना सीधा सीधा नहीं चलता, ऐसे चलता है। ठीक है, क्लियर है? तो जो आपके मेजर जो स्विंग्स है, मतलब टॉप बॉटम वाले जो स्विंग्स, जैसे ये हमारा एक बॉटम स्विंग्स है, ये हमारा एक टॉप स्विंग्स है, तो ये हमारा क्या है, इट इज एक्सटर्नल लिक्विडिटी, क्लियर है? ये मेजर स्विंग्स है। तो इसके बीच में जो प्राइस है वो क्या है, इंटरनल लिक्विडिटी। क्या है? इंटरनल लिक्विडिटी। अब प्राइस जो हमारा ये कंटिन्यूअसली एक पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर हायर हाई बनाया, इस तरीके से ध्यान से समझिए, इस तरीके से एक हायर हाई बनाया। हायर हाई बनाने के बाद ये हम आई बॉस और चोच हम क्यों जान रहे हैं, बिकॉज इसलिए जान रहे हैं जब हायर हाई बनाएगा, तो हायर हाई बनाएगा तो ये आपका एक स्विंग है, ठीक है, और ये ऊपर सपोज करिए एक स्विंग है, ऊपर एक ये स्विंग है, ठीक है। अब हम दोनों साइड पे तो ट्रेड लेते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, जैसे प्राइस ऐसे ऐसे चलता आ रहा था, ऐसे ऐसे चलता रहा, नेगेटिव चल रहा था। नेगेटिव चलने के बाद प्राइस जब इस नेगेटिव चलने के बाद जब प्राइस इसके ऊपर क्लोज करता है तो वो इंटरनली हो गया ना, क्लोज करता है। देखो, एक प्राइस इंटरनली क्लोज करता है और एक आपका एक्सटर्नली क्लोज करता है, समझ में? एक्सटर्नली जो क्लोज करता है वो बॉस कहलाता है, और इंटरनली जो क्लोज करता है वो क्या कहलाता है, आई बॉस कहलाता है, क्लियर है? एक बार आई बॉस हो गया, एक बार आई बॉस होने के बाद प्राइस अगर इसको सपोर्ट लेता है तो मतलब बायस शिफ्ट हो गया, एक पॉजिटिव वेव के लिए हम कंटिन्यू कर सकते हैं और एवरी डिप इज बाय में इंट्राडे कर सकते हैं, क्लियर है? और अदरवाइज इस पूरी वेव का हम टारगेट ले सकते हैं। आई बॉस जो होता है वो इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ट्रेंड शिफ्ट के, मतलब आपका जो वेव है वेव शिफ्टिंग के लिए यूज होता है। किसके लिए? अगर नेगेटिव वेव है तो पॉजिटिव वेव के लिए, एंड पॉजिटिव वेव है तो नेगेटिव वेव के लिए, क्लियर है? जैसे इसके नीचे अगेन क्लोज हो गया,
जैसे इसके नीचे क्लोज हो गया, तो अगर ऊपर प्राइस प्रॉपर रिस्पेक्ट करता है वापस नीचे आता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि पुल बैक स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो बेसिकली रन एंड पुल बैक स्टार्ट हो गया, ये बताता है आईबोस। क्लियर है? ये इतना क्लियर है सभी को? मैं जी चार्ट सर। पे बताऊं। ठीक है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे प्राइस आपका पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी चल रहा है, जैसे आपका ऐसे पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, सबको समझ में आ रहा है ना? ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब प्राइस ऐसे से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो हमारा आईबोस, जैसे ये एक स्विंग है, प्राइस ने इसका हाई निकाला, अब इस स्विंग के नीचे क्लोज हो गया। क्या हो गया? क्लोज हो गया। तो हम ये मान के चलते हैं कि ट्रेंड हमारा पुल बैक स्टार्ट हो चुका है। तो अब ऊपर वाला जो भी सप्लाई होगा, उस सप्लाई में सेल का प्लान करेंगे आफ्टर एंट्री मॉड्यूल, देन हमारा कंटिन्यू ऐसे करेगा। क्लियर है ये वाली बात? देन फिर यहां से फिर रिवर्सल हो जाएगा, तो फिर वापस हम रन के ले लेंगे क्लोज होने पे। अब यहाँ पे एक चीज आपने पूछी है कि आई बोस एंड चोच के अंदर क्या डिफरेंस है, ध्यान से समझिए। बोस जो होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में एक्सटर्नल स्विंग्स के ऊपर जो भी प्राइस आपका क्लोज करता है, वो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लोज कहलाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इंटरनली अगर प्राइस इंटरनली ऐसे नेगेटिव बन रहा है और अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोज करता है, तो इस इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्लियर है? तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और आईबॉस के अंदर मेजर डिफरेंस नहीं है, जस्ट फर्क ये है कि वो इंटरनल लिक्विडिटी में काम कर रहा है और वो मेजर स्विंग्स में है। क्लियर है? बॉस और आईबॉस में ये मेजर डिफरेंस है। ये क्लियर है? अच्छे से समझ में आया? जी सर। आया? ठीक है। अब अब चोच क्या होता है? चोच ये होता है कि हमेशा प्राइस क्लोज नहीं करता, आपका साइन देता है। जैसे प्राइस आपका ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मार्केट स्ट्रक्चर में जा रहा है, और प्राइस ने क्या किया, ये जो स्विंग से इस स्विंग के नीचे क्लोज नहीं किया। क्लोज किया करेगा तो ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाएगा, मतलब इंटरनल माना जाएगा। प्राइस ने क्या किया, इसका लो तोड़ा है, लेकिन क्लोजिंग अंदर आ गई। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इट इज फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल्स। क्या है? इट इज फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल्स। तो हम क्या करेंगे, ऊपर अलर्ट हो जाएंगे कि अगर यहाँ पे प्राइस प्रॉपर फॉलो करता है, एंट्री मॉड्यूल बनता है, तो करेंगे, नहीं तो हाई चांसेस इसको तोड़ दे। मतलब चेंज ऑफ करेक्टर होता है, वो रिवर्सल्स के लिए यूज होता है। आईबॉस भी रिवर्सल्स के लिए यूज होता है, बट आईबॉस से हम श्योर हो जाते हैं। अगर एक जोन का, जैसे हमारा ये प्राइस चल रहा है, मैं चार्ट पे बताता हूँ भी। प्राइस चल रहा है, अगर किसी हाई टाइम फ्रेम का यहाँ पे जोन होगा, तो हम आईबॉस से श्योर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? श्योर हो जाते हैं। बट चेंज ऑफ करेक्टर से हम अलर्ट हो जाते हैं कि रिवर्सल स्टार्ट हो सकता है, बट एग्जैक्टली हुआ नहीं है। जब प्राइस ऊपर रेजिस्टेंस लेगा, अगेन एक सप्लाई बनाएगा, तो हम कर लेंगे, नहीं तो ये तोड़ सकता है, मतलब लिक्विडिटी स्विप हो सकती है, उसके बाद आएगा। तो चेंज ऑफ करेक्टर और आईबॉस में डिफरेंस ये कि चेंज ऑफ करेक्टर में प्राइस क्लोज नहीं होता, मतलब रिवर्स, दोनों ही रिवर्सल्स के लिए यूज होते हैं। आईबॉस के अंदर प्राइस क्लोज होता है, और अगर उसको किसी जोन का सपोर्ट होता है, तो वो काम करता है, मतलब वो एक हम अच्छी प्रोबेबिलिटी मान सकते हैं, और उसमें एक जस्ट साइन ऑफ रिवर्सल, मतलब एक पता लगा कि हो सकता है, गारंटी नहीं है, हो सकता है। क्लियर है? बॉस, आई बॉस एंड चोच में मेजर डिफरेंस मालूम हुआ? ठीक है, जैसे मैं एक स्टॉक का एग्जांपल देता हूँ, गोल्ड का एग्जांपल देता हूँ। जैसे गोल्ड में अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे बताया था, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस का, इसको क्या बोलेंगे, जब प्राइस वो पाथ अगर आप यूज करोगे, तो जैसे प्राइस आपका हमारा यहाँ पे नेगेटिव चल रहा था, ऐसे नेगेटिव चल रहा था, 4 आवर में चल रहा था, तो प्राइस ने इसके ऊपर क्लोज किया किया तो हम इसको बॉस, आई बॉस बोलेंगे या फिर चोच बोलेंगे, बताइए। इट इज, अरे क्लोज किया भाई प्राइस, आई बॉस। आई बॉस बोलेंगे। ठीक है, क्लोज किया है, तो क्लोज किया है, तो हमारा ये जो जोन है, जो ओरिजिन है, ये अगर रिस्पेक्ट करेगा, मतलब यहाँ पे एंट्री मॉड्यूल्स देखेंगे, ठीक है, ये अगर रिस्पेक्ट करेगा, तो हमारा बायस जो है कंप्लीटली पॉजिटिव हो जाएगा। और ये मैंने आपको कितने दिन पहले बताया था, बायस पॉजिटिव होने के बाद आज तक गोल्ड नेगेटिव नहीं हुआ। मतलब अब बायस जो पॉजिटिव होता है H4 का, वो कई दिन तक चलता है, कुछ वीक तक चलता है। ठीक है, तो जो ये आपका पॉजिटिव हुआ था, ये कितनी तारीख, मतलब आप देखोगे 20 अगस्त को पॉजिटिव हुआ था, आज 3 सितंबर होगी, 13 दिन हो गए, गोल्ड अभी तक नेगेटिव नहीं हुआ। लोगों ने, रिटेल ट्रेडर ने कितनों ने अब गिरेगा ये सोच सोच के लॉस कर दिया होगा। ये एक करेक्ट एजुकेशन है। अब ये जो हम, जब आपका आईबॉस या चोच होता है, ये मतलब इसको एक चीज का और सपोर्ट लेना है, किसका, इससे एक बड़े टाइम फ्रेम का, जहां से भी आपका आईबॉस हो, मींस ये जो जोन है, ये ठीक है, इसके ऊपर स्विंग्स के ऊपर क्लोज कर दिया। कोई भी जो जोन होता है वैलिड तब होता है जब किसी सप्लाई के ऊपर एक डिमांड क्लोज करते हैं। क्या करते हैं?
किसी सप्लाई के ऊपर एक डिमांड क्लोज कर दे, बट ये डिमांड जोन अगेन हम रीवैलिडेट कर सकते हैं, मतलब इसको ड्यूल कंफर्मेशन कर सकते हैं। अगर लेफ्ट साइड में हम देखेंगे तो कोई जोन हो तो वो एक बड़े टाइम फ्रेम में, जैसे 4 आवर में देख रहे हैं, तो डेली में अगर हमने देखा तो डेली में हम देखेंगे लेफ्ट साइड में अगर कोई जोन है क्या डेली का, तो वो आपका ड्यूल कंफर्मेशन, ये जोन हमारा, तो वो हमारा क्या हो गया, जोन के अंदर जोन, उसके बाद एक आईबॉस होगा। इट मींस इट इज 1000% श्योर बाय शिफ्टिंग। और उसके बाद देखिए गोल्ड ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और ये सारे के सारे जो पब्लिक वाला व्हाट्सएप चैनल है, सब कुछ मैंने उसमें बताया था, जितने मूव किया, कंटिन्यू ट्रेल करने के लिए बोला था। करीब करीब आप गोल्ड में देखोगे 250 यूएसडी के आसपास, 150 से यूएसडी से ज्यादा आपको अब तक मिल चुके हैं, अभी तक गोल्ड नेगेटिव नहीं हुआ। तो बॉस, आई बॉस, चोच, डिफरेंस मालूम पड़ा। अब जैसे रंजना ने एक स्टॉक मुझसे पूछा था, नेटवेब, ये पूछा था ना, यस सर। ये पूछा था। अब इसके अंदर देखोगे, इसमें इसका बायस कहां शिफ्ट हुआ था, इसका बायस देखोगे, इसका बायस यहां पे शिफ्ट हुआ था, ठीक है, बट एग्जैक्टली देखेंगे तो इसका शिफ्ट यहीं पे हो गया था, यहाँ, ठीक है, क्या हो गया था, यहाँ पे फर्स्ट आपका यहाँ पे शिफ्ट हो गया था, शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो अब एक वेव ये है 4 आवर डेली की, एक वेव ये है, फिर पॉजिटिव वेव, फिर नेगेटिव वेव, फिर पॉजिटिव वेव। तो नेगेटिव वेव में जब भी हम करेंगे, तो जब भी रिवर्सल होगा तो आपको चोस दिखाता है, मल्टी, जब 15 मिनट में दिखाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप रिसेंटली देखोगे, रिसेंटली देखिए प्राइस ने यहाँ पे एक चोस दिखाया, ये क्लोज नहीं किया ना, चोस मींस फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल, इट इज नॉट ए गारंटी। अगर उसको हायर टाइम फ्रेम पास्ट में अगर सपोर्ट है, मतलब कोई स्टैटिक का या फिर कोई अच्छे जोन का, जैसे आप ओरिजिन देखोगे तो ये प्राइस यहां से लेके यहां तक गया, ठीक है। इसका, इस प्राइस का अगर ओरिजिन देखोगे, ओरिजिन आपका इस प्राइस का यहाँ है, ठीक है। और अगर आपका इस प्राइस का स्टैटिक वाला सपोर्ट देखोगे तो वो कहाँ है, वो यहाँ है, क्लियर है। और इवन ये 50% भी है अगर आप देखोगे तो, यहां से यहां तक, है ना। तो आप बेसिकली जब आपको यहाँ पे मल्टीपल जोन्स दिखेंगे, जो पुल बैक के ड्यूरिंग में आपको ये भी दिखेगा, ठीक है, आपको ये भी दिखेगा, तो ये भी दिखेगा, तो आप क्या करोगे ऐसे में, ऐसे में ये करोगे, एक बीच का रास्ता निकालोगे, स्टैटिक भी साथ में है, 50% भी है। इस कंडीशन में आपका क्या है, एसटीबी जोन है, ठीक है, ये एसटीबी जोन है, ठीक है। एसटीबी जोन में आया प्राइस, आया, एंड एसटीबी जोन में आने के बाद क्या हुआ, चोक हुआ ना। एंड चोक होने के बाद प्राइस ने क्या किया, चोक क्या है, फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल, इट इज नॉट ए गारंटी, गारंटेड नहीं है, फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल। अगर वहां पे सपोर्ट करेगा 3 मिनट 5 मिनट तो हम लेंगे, नहीं करेगा तो नहीं लेंगे। उसके बाद प्राइस ने क्या किया, प्राइस उसको तोड़ दिया नीचे, और यहाँ पे रिटेल ट्रेडर ने उस क्लिप को छोड़ दिया। लेकिन अगर प्राइस को अगेन देखेंगे तो प्राइस में अगेन यहाँ पे क्या हुआ है, आई बॉस हुआ, ठीक है। आई बॉस होने के बाद ये स्टॉक क्या भागा है, ठीक है, ओके। तो आपको चोच, आई बॉस, बॉस, क्लियर मेजर डिफरेंस पता चल गया, बताओ जल्दी बताओ, Yes, sir. Yes, sir. खुश।